संवर्धन को लेकर नगर पालिका ने निकाली जल गंगा संवर्धन कलश यात्रा। कलश यात्रा उद्देश्य पुराने और जीर्ण शीर्ण जल स्रोतों को साफ कर पुनः निर्मित किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण एवं अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। सेंधवा मौसम चौराहा स्थित सात मात्रा मंदिर से मोतीबाग चौक, राम बाजार होते हुए किला परिसर स्थित राजराजेश्वर मंदिर पहुंची यात्रा, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। उक्त कलश यात्रा में शामिल हुए नगर पालिका अध्यक्ष बसंतीबाई यादव ने बताया कि जल संरक्षण को लेकर यह कलश यात्रा निकाली गई है, अतः भविष्य के लिए सभी को जल संवर्धन करना चाहिए। नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने बताया कि नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली सभी पुराने और जीर्ण शीर्ण जल स्रोतों को साफ कर पुनः निर्मित किया जाएगा, उनका जल उपयोग में लाया जा सकेगा। और साथ ही नगर पालिका उपाध्यक्ष ने शहरवासियों को पानी बचाने का भी संदेश दिया। नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली पुराने जितने भी जल स्रोत हैं, जो वर्तमान में अभी कुछ कम हुए हैं या कुछ बंद हो गए हैं, तो जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसका जीर्णोद्धार और जल स्रोतों को पुनः उनको निर्मित करके और उनको साफ करना। बड़े बड़े जो जल स्रोत जैसे अभी नगर पालिका के माध्यम से कम 5 से 6 ऐसे कुएं, बावड़ी और तालाब है, जिनको सफाई के लिए नगर पालिका एक योजना चला रही है और उसको साफ कर कर उस पानी का सदुपयोग करने की नगर पालिका के माध्यम से कोशिश की जा रही है। जल संवर्धन को लेकर कलश यात्रा निकाली गई है, क्या उद्देश्य है? बचाने के लिए ये कलश यात्रा निकाली है हमने, और जल सभी बचाए। जल बहुत ही उपयोगी काम है और जल को सभी संभाल के रखें। खेतिया, बिजली के खंभे से लगा मासूम को करंट। हादसे में 8 वर्षीय मासूम की करंट लगने से हुई मौत। खेतिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोरतलाई में बिजली के खंभे से 8 वर्षीय मासूम को करंट लग गया, जिससे मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन मासूम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया लेकर पहुंचे, जहां बालक का मृत घोषित कर उसका पोस्टमार्टम को उससे परिजनों को सौंपा गया। मृतक बालक का नाम जयेश पिता रविंद्र 8 वर्ष निवासी मोरतलाई बताया जा रहा है। मृतक बालक की परिजनों के अनुसार ग्राम मोरतलाई में बिजली के खंभे का जो अर्थिंग का तार होता है, उसने करंट उतराया और तार को छूने से 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। वहीं घटना के संबंध में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जेई धर्मेंद्र मंडलोई ने बताया कि दुर्घटना की सूचना है, विभाग द्वारा सहायता हेतु प्रकरण बनाकर भेजा जा रहा है। संभवतः तेज हवा आंधी के चलते तार में करंट उतरा होगा। उन्होंने वर्षा ऋतु में अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी नागरिकों से अपील की है। घटना हुई है सर, उसके बारे में आप बताएं। आज ये ग्राम मोरतलाई में जो है जानकारी में आया था कि कल रात में जो है एक बालक को करंट लग गया है, तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई ऐसा। तो उसकी जानकारी निकाली तो उसमें कहीं ना कहीं जो है हवा आंधी की वजह से कहीं तार जो है स्टे तार में आने की वजह से उसको करंट लगा, ऐसा जानकारी में आया है। इसकी सर आपने जांच करवाई है? हाँ, अभी प्राथमिक जांच करी है और बाकी आगे डिटेल में जानकारी जांच करके जानकारी बनाएंगे और उसका जो है प्रकरण बनाएंगे आगे। आज एक बालक जयेश रविंद्र नाम का मोरतलाई से लाया गया था। उसको करंट लगना प्रतीत हो रहा था, तो पुलिस कार्रवाई के पश्चात उसे जो है सब पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। 8 वर्ष का बालक था और किसी कार्यक्रम में ऐसी घटना घटित हुई है, ऐसे प्रतीत होता है। आर्थिक राजधानी इंदौर की जीआरपी थाना पुलिस नागदा महू पैसेंजर ट्रेन की बोगी नंबर 144014 में सुटकेस और बंद बोरे में मिली युवती के सर और धड़ के बाद सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके का निरीक्षण किया। वहीं शव को पीएम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवा दिया गया है। दरअसल जीआरपी थाना पुलिस को नागदा महू पैसेंजर ट्रेन की बोगी नंबर 144014 में कर्मचारी रिंकू वर्मा को साफ सफाई करने के दौरान एक काले रंग का सुटकेस, ट्रॉली बैग और बंद बोरे में बदबू आ रही थी। जब रिंकू ने सुटकेस खोलकर देखा तो हैरान रह गया। युवती का कटा हुआ सर सुटकेस में मौजूद था। तत्काल इसकी जानकारी रिंकू ने संबंधित थाने को दी। देर रात होने के चलते पुलिस ने बोगी को अलग करवाया और सुबह फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस को बंद बोरे में युवती का धड़ भी बरामद हुआ है। युवती के दोनों हाथ और पैर कटे हुए थे, जो अभी तक पुलिस को नहीं मिले। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने बताया कि युवती की उम्र लगभग 22 से 25 साल होगी। युवती के सर पर सिंदूर भी लगा था। शव 2-3 दिन
पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल मृतक युवती की पहचान की जा रही। संभवतः बताया जा रहा है कि महू से आते वक्त ट्रेन में हत्यारे ने शव को ट्रेन की बोगी में छुपाया होगा। महू स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। मृतक युवती की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं शव को पीएम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया है। उसमें दूसरे नंबर के केबिन में सीट के नीचे दो पैकेट में कोई अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी जैसे उसको प्रतीत हुई उसमें से स्मेल भी आ रही थी। और रिंकू ने इस बात की सूचना अपने सुपरवाइज़र को दी। सुपरवाइज़र ने स्टेशन मास्टर को इस बात की जानकारी दी। स्टेशन मास्टर द्वारा थाने पर इसकी सूचना दी गई थी। रात में लगभग 12 बजे जब मौके पर पहुंचकर सूचना पर इंस्पेक्शन किया गया तो उसमें किसी महिला की डेड बॉडी, चूँकि उसमें सिर दिख रहा था इसलिए महिला की डेड बॉडी होने की संभावना लगी।